पे स्केल के बारे में जब सरदार भगवंत सिंह मान से पत्रकार ने सवाल किया तो भगवंत मान साहब ने उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि उनको मेंटलिटी लीव मिलेगी, उनको पेड छुट्टियां दी जाएगी। यानी पे स्केल पर सवाल था और बताया गया छुट्टियों के बारे में, पे स्केल के बारे में नहीं बताया। क्योंकि पे स्केल जो दिया जा रहा है वो आम नागरिक दर्जा 4 कर्मचारी उनके बराबर। सज्जन ने मुझे इस बारे में जो जानकारी दी है वो ये है कि स्पेशल इंक्लूसिव एजुकेशन रिसोर्स टीचर पहले ही 25,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं और उनको सरकार कहती है कि हम 23,500 रुपये तनख्वाह देंगे, यानी 1,500 रुपये तनख्वाह। मैं मदन घोड़ेला, आप देख रहे हैं द इन्फॉर्मेशन। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कैबिनेट की मीटिंग की। चंडीगढ़ में नहीं की, मानसा में की। उन्होंने कैबिनेट में कई बिल पास किए, कई फैसले लिए, उनके बारे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। इनमें एक फैसला ये था कि पंजाब के अलग अलग स्कूलों में अलग अलग ग्रेड पर काम कर रहे ठेका भर्ती के अध्यापकों को रेगुलर किया जाएगा। इनकी संख्या 14,239 है। इनमें 10 साल तक सर्विस कर चुके और 10 साल से ज़्यादा सर्विस कर चुके 2 कैटेगरी हैं। इनमें वे हैं जिन्होंने 10 साल की रेगुलर सर्विस कर ली है और वे भी हैं जिन्होंने 10 साल पहले ज्वाइन तो किया था लेकिन उनमें गैप आ गया था, तो दोनों को ही रेगुलर किया जाएगा। इस बारे में मैं चर्चा करूंगा आपसे। मैं बताऊंगा कि पंजाब सरकार ने रेगुलर करने की वाहवाही तो लूट ली है, लेकिन इसमें किस तरह की कमियां हैं। पंजाब सरकार ने एक और फैसला लिया है कि अगर सड़क दुर्घटना में किसी लावारिस पशु के सड़क दुर्घटना होने से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका मुआवजा 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। ये अच्छा फैसला, इसकी तारीफ होनी चाहिए। अध्यापकों वाले मसले पर मैं आता हूँ। मैं आपको पहले ये दिखाना चाहता हूँ कि सरदार भगवंत सिंह मान ने इस बारे में क्या कहा है और इस फैसले में किस तरह की कमियां हैं, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। टीचर ਇਹਦੇ ਚ 2-3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਲਈ, ਹਜੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7902 7902 7902 ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ 6337 6337 7902 10 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ 12 13 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 6337 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਟੁੱਟਵੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਵਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 6337 ਜਿਹੜੇ टीचर ने वो भी पक्के हो जाएंगे। आपने मान साहब को सुना, उन्होंने कहा कि जो 10 साल तक या 10 साल से ज़्यादा की सर्विस हो गई है अलग अलग डिपार्टमेंट में, उनमें शिक्षा प्रोवाइडर अध्यापक हैं और स्पेशल इंक्लूसिव एजुकेशन रिसोर्स पर्सन है, बीएड टीचर, स्पेशल इंक्लूसिव टीचर हैं, उन सबको रेगुलर किया जाएगा। और लेकिन उनके साथ में उनको कितना पे स्केल मिलेगा इस बारे में नहीं बताया उन्होंने, जबकि ये तय तो हो चुका है और इसकी डिटेल भी मेरे पास है, मैं वो बताऊंगा जहां पर सरकार ने कुछ गड़बड़ की हुई है। ठीक है, पे स्केल के बारे में जब सरदार भगवंत सिंह मान से पत्रकार ने सवाल किया तो भगवंत मान साहब ने उसका जवाब नहीं दिया,
बल्कि ये कहा कि उनको मेंटलिटी लीव मिलेगी, उनको पेड छुट्टियां दी जाएगी। यानी पे स्केल पर सवाल था और बताया गया छुट्टियों के बारे में, पे स्केल के बारे में नहीं बताया, क्योंकि पे स्केल जो दिया जा रहा है वो आम नागरिक दर्जा 4 कर्मचारी उनके बराबर भी नहीं है। रेगुलर दर्जा 4 कर्मचारी जो है ना वो भी ज़्यादा ले रहे हैं जितना पे स्केल इन अध्यापकों को वो दे रहे हैं। मैं जो पत्रकार ने सवाल किया और जो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, पहले मैं वो सुनाना चाहता हूँ, फिर मैं वो आगे डिटेल बताता हूँ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ सेम जैसे पिछले बार किया था, सेम प्रोसीजर है। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀਆਂ ਅੜਿੱਚਣਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਏਜੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੇਡ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰ ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ डिसाइड करके विधानसभा में डिटेल। जी हाँ, तो मान साहब से पूछा गया सवाल ये कि उनको पे स्केल कौन सा मिलेगा, और मान साहब बता रहे हैं कि उनको जो पेड छुट्टियां मिलेंगी, मेंटलिटी लीव मिलेगी और ये सब मिलेगा। अब मेरे पास एक कागज़ है जो कि कैबिनेट का जो फैसला है, जो क्लोज इसमें लिखी गई है कि रेगुलर करने पर अध्यापकों को कौन सा पे स्केल मिलेगा। तो मैं आपको अब बताता हूँ, डिटेल से बताता हूँ, जो कि मान साहब ने नहीं बताया है। वो ये है कि एजुकेशन प्रोवाइडर एसोसिएट टीचर जो हैं उनको अब तक मिल रहा था 9500। सरकार अब कहती है कि हमने रेगुलर कर दिया है, उनको रेगुलर करके मिलेगा 20,500। ठीक है। इसके बाद में है ईटीटी और एनटीटी टीचर, मतलब स्पेशल इंक्लूसिव टीचर जो है उनको 10,250 मिल रहा है, 10,250 मिल रहा है। ठीक है। और उनको बढ़ा करके कर देंगे 22,000। फिर बीएड टीचर, जो स्पेशल इंक्लूसिव टीचर जो लगे हुए हैं ना, ये वो टीचर हैं जो स्पेशल चाइल्ड सेंटर बने हुए हैं उनमें काम कर रहे हैं, उनको मिल रहा है 11,000 और उनको दिया जाएगा 23,500। और आईई वॉलंटियर, ये है इंक्लूसिव एजुकेशन वॉलंटियर, हेल्पर टीचर इनको बोलते हैं, इनको मिल रहा है 5500, 5,500 और इनको मिलेगा 15,000। अब सबसे बड़ी बात इसमें एक और है, वो ये है कि ये उक्का पुक्का, ये है उक्का पुक्का तनख्वाह होते। इसका मतलब ये होता है इनको ना टीए, ना डीए, ना अलाउंस, ना भत्ता, किसी तरह की वो सुविधाएं नहीं मिलेगी जो कि रेगुलर टीचरों को मिलती है। सब दोबारा समझिए इसको, उक्का पुक्का पॉलिसी पर रखेंगे इनको। मतलब जो 15,000 का तो 15,000 ही मिलेगा बस, जो 22,500 का तो 22,500 मिलेगा। इसके अलावा इनको और दूसरा कोई भी अनाउंस नहीं मिलेगा, कोई भत्ता नहीं मिलेगा, ये सारे के सारे उक्का पुक्का रहेंगे। एक तरफ सरकार कहती है कि हम यूनिवर्सिटी के लेक्चरारों को भी यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार जितनी उनकी पे स्केल है वो मिलेगा। पे स्केल के सवाल पर देखो मुख्यमंत्री साहब कैसे टालते हैं चालाकी से। पत्रकार ने सवाल किया पे स्केल का, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनको छुट्टियां मिलेंगी। ठीक है। इस बारे में जब एक पहले सवाल हमारे पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस से भी किया गया था, तो वो मैं सुनाता हूं आपको। उन्होंने ये कहा था, वो वीडियो कहाँ है, तो उन्होंने ये कहा था कि अभी चलाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि रेगुलर जितने भी हम अध्यापक कर रहे हैं उनको पूरा पे स्केल मिलेगा। पूरा पे स्केल का मतलब है कि एक अध्यापक, प्राइमरी अध्यापक भी अगर वो रेगुलर है ना, तो उसको कम से कम भी 55,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। और यहाँ कितनी मिलेगी? 22,000 रुपये तनख्वाह। एक और किसी सज्जन ने मुझे इस बारे में जो जानकारी दी है वो ये है
कि स्पेशल इंक्लूसिव एजुकेशन रिसोर्स टीचर पहले ही 25,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं और उनको सरकार कहती है कि हम 23,500 रुपये तनख्वाह देंगे, यानी 1,500 रुपये तनख्वाह उनकी घट गई है, कम हो गई है। और ये सरकार कहती है कि हमने अध्यापकों को रेगुलर कर दिया है। इसीलिए तो पंजाब सरकार या कोई भी सरकार जो है वो घोषणा करने के साथ में उसकी क्लॉज, उसकी योजना नहीं बताती है, उसमें क्या नियम बनाए हैं वो नहीं बताती है, क्योंकि अगर वो बता देती है तो कैबिनेट में पास होने से पहले ही शोर मच जाएगा। जैसे पेंशन के लिए था, दिवाली से पहले पेंशन की घोषणा कर दी कि पुरानी पेंशन हूबहू लागू कर दी जाएगी, लेकिन जब हिमाचल के चुनाव निकल गए तो उसके बाद में कहा कि हम कैबिनेट इसकी मीटिंग कमेटी बनाएंगे। अब 3 कमेटियां बन चुकी हैं, लेकिन अभी तक पुरानी पेंशन लागू नहीं हुई है। जबकि मान साहब ये खुद कहते थे कि हम एक लाइन में 2004 से पहले की जो पेंशन लागू थी वो पेंशन देंगे। मैं आपको पंजाब के शिक्षा मंत्री का वो बयान सुनाता हूँ, जिसमें वो कह रहे थे कि हम रेगुलर करने पर पूरे भत्ते पूरे अनाउंस देंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਸਆਰ ਰੂਲ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸੀਐਸਆਰ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਸਰ ਕਿਉਂ ਸਾਰੀ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਸਭ ਦਾ। उन्होंने कहा कि जो पक्के अध्यापकों को जो कुछ मिल रहा है, अनाउंस मिल रहा है, नीतियां हैं, छुट्टियां हैं, भत्ते हैं, वही हम इनको भी देंगे। लेकिन कैबिनेट का जो फैसला हुआ है उस फैसले में कुछ और ही नज़र आ रहा है। उस फैसले में लगता है कि सरकार इनको रेगुलर करने के नाम पर बहुत सारा पैसा, दर्जा 4 कर्मचारी के बराबर भी नहीं दे रहा है। अलग अलग यूनियनें इस बारे में अब कह रही हैं कैबिनेट में ये कि हमने इनका विरोध शुरू हो जाएगा, पक्का ही, डेफिनेटली देख लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी अध्यापक अगर आप रेगुलर कर रहे हो उसे, तो वो 20,000 में रेगुलर नहीं होगा। उसी स्कूल में एक रेगुलर टीचर 55,000 ले रहा है और उसी स्कूल में एक रेगुलर टीचर कितना ले रहा है, 15,000 या 22,500 में काम कर रहा है। तो सरकार की ये चालाकी है। वो कहती है कि सारे बेनिफिशरी एम्प्लॉयज़ ਨੂੰ 5% का सालाना इंक्रीमेंट दिया जाएगा। इनको ये जो रेगुलर करेंगे उनको 5% अनुसार वो होगा। और ये कहते हैं दर्शाइयाँ कैटेगरियाँ तो इलावा बाकी दियाँ वक् कैटेगरियों ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ जा रही मौजूदा अदायगी अनुसार ही अदायगी जो पहले सिस्टम है उसी तरह से इनको सिस्टम में वो दिया जाएगा। तो ये थी कैबिनेट की मीटिंग का रेगुलर करने का फ़ैसला, जिसमें सरकार की ये चालाकी है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें लिखें। और हाँ, मैं किसी को भी ये नहीं कहता कि हमें गूगल पे करो, पेटीएम करो, और ना ही मैं कोई खाता संख्या डालता हूँ। बस आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को पूरी देखा कीजिए, अच्छी लगे तो आगे शेयर कीजिए। अगर चैनल के कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको शेयर कीजिए और शेयर करवाइए। नमस्कार।